और चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्या हुआ, उड़ान से लेकर हादसा जो हुआ ये भयंकर क्या हुआ है। आप देखिए क्रैश होता है सुबह 8:45 पर। आप ये जानते हैं कहां से अजीत पवार आ रहे थे, वो मुंबई में थे और मुंबई से बारामती वो जा रहे थे क्योंकि बारामती में उनको जनसभा को संबोधित करना था। बारामती जो पवार परिवार का गढ़ कहा जाता है, जनता इंतजार उनका कर रही थी। अब हुआ क्या, मुंबई में सुबह 8:10 पर वो उड़ान भरते हैं और उसके बाद 8:45 पर आप देखिए 8:45 पर ये जो विमान था उनका वो हादसे का शिकार हो जाता है। लैंडिंग के वक्त ये विमान क्रैश हो जाता है और उसके बाद वहां पर बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही दर्दनाक भयंकर भयावह नज़ारा वहां पर था क्योंकि जो प्लेन का आगे का हिस्सा था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था, पूरी तरीके से डैमेज था, वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था। पहचान भी नहीं पा रहे थे कि क्या वाकई ये विमान का फ्रंट फेस है, लेकिन जो विमान की टेल थी उसके जरिए ये पता चल पाया कि ये विमान है। उसके जरिए जो ये आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, इस तरीके से ये भयंकर हादसा हुआ। उसके बाद ये देखिए मैं आपको अलग अलग सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरीके से बारामती में हादसा होता है। लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हो जाता है। ये चार्टर्ड प्लेन था जो पूरी तरीके से क्रैश होता है। फ्रंट फेस जो उसका था, जो आगे का जो हिस्सा था वो तो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। पहचान कर पाना मुश्किल था कि वाकई ये प्लेन है, लेकिन जो उसकी टेल थी उससे पता चल पाया। उसके बाद देखिए पूरा प्लेन जलकर राख हो गया था, खाक हो गया था। मौके पर बचाव दल तुरंत पहुंचा, बारामती के लोग वहां पर इकट्ठा हुए, आग बुझाई गई, तेजी के साथ काम किया गया। तब तक लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुट गई थी और जो प्लेन था वो धू धू करके जल रहा था। सिर्फ जो नजर आ रही थी वो चार्टर्ड प्लेन की टेल नजर आ रही थी और इसी प्लेन में सवार थे अजीत पवार। 8:10 पर वो इस पर सवार हुए थे। वो आखिरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और फिर इस प्लेन क्रैश के साथ अजीत पवार का निधन हो गया, उनकी जान चली गई। सभी 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम को फोन किया, तुरंत हादसे की जानकारी ली। गृह मंत्री ने फोन किया, उन्होंने जानकारी ली और उसके बाद वो भयंकर भयावह खौफनाक डरावना नजारा जब ये प्लेन जल रहा था और इसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई थी। 5 लोग चार्टर्ड प्लेन में उस वक्त सवार थे और उस प्लेन में सवार थे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार। मात्र 66 साल की उम्र में अजीत पवार का निधन हो गया। ये भयंकर भयावह विमान हादसा हो गया। किसी ने नहीं ये कभी समझा होगा या ऐसा कभी सोचा होगा कि ऐसा हो भी सकता है। और देखिए कि जिस तरीके से वो काम करते अपने काम ही के लिए वो जा रहे थे। कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर को आपने सुना, उनकी तरफ से बताया गया कि एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार जो पायलट थे वो बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि क्या विमान को वहाँ पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन विजिबिलिटी को लेकर बार बार पूछ रहे थे। फिर से ऊपर उड़ान भरते हैं जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। जब ये कहा कि हाँ आप जा सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, तब तक वो देखते हैं कि वहाँ पर हादसा हो जाता है। और ऐसे में मेडे कॉल भी जो जानकारी उसको लेकर सामने आ रही थी कि इमरजेंसी सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया गया था,
हालांकि अब देखिए जो एटीसी की तरफ से जानकारी सामने आई, जैसे कि आपने एविएशन मिनिस्टर को सुना, उन्होंने ये बताया कि 2 बार प्लेन ऊपर जाता है, बार बार पूछा जाता है क्या उसको लैंड किया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि सर्दी ज़बरदस्त पड़ रही है, कोहरा भी इस वक्त हो रहा है और विजिबिलिटी उतनी पहले नज़र नहीं आई, लेकिन जब बाद में क्लियरेंस दी गई तो उसके बाद देखते हैं कि कुछ ही सेकेंड में ये भयंकर भयावह हादसा हो जाता है।